Hi friends, welcome to my channel संजय अकेडमी। टुडे वी डिस्कस अबाउट रिमेडियल टीचिंग। आज हम लोग उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने निदानात्मक शिक्षण को पढ़ा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। और पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, बाद में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए MCQs है हम उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये टॉपिक आपको CDP, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी सभी में मिलने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लें। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, रिमेडियल टीचिंग शैक्षिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण एक ही प्रक्रिया के दो अभिन्न पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व निरर्थक है। अब जल्दी से रिकॉल कीजिए कि शैक्षिक निदान क्या था। शैक्षिक निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस, समस्या की पहचान करना, मूल कारण की जांच करना। जब आप जांच कर लेंगे किसी चीज़ की कि इसमें कमी क्या, किस विषय में बच्चे को उपचार दिया जाना चाहिए, तभी तो आप उपचार देंगे। इसीलिए शैक्षिक निदान व उपचार एक ही प्रक्रिया के दो अभिन्न पहलू, जैसे एक ही सिक्का है उसके दो पहलू हैं। अगर आपको निदानी रोग की पहचान ही नहीं होगी तो आप उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, शैक्षिक निदान एवं शैक्षिक उपचार। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण ही बताता है कि उपचारात्मक शिक्षण किस विषय में किया जाना चाहिए। सही बात है, जब पहले डायग्नोसिस करेंगे बाद में हम उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, निदान करेंगे कि समस्या का उपचार करेंगे। पहले करेंगे हम निदान। निदान का मतलब समस्या की पहचान। ठीक है, आगे क्या है, उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में दोषपूर्ण प्रवृत्तियों को सुधारने का एक प्रयत्न है। ये क्यों किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण? उपचारात्मक शिक्षण जो बच्चे की कमियां हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको सुधारने के लिए, उनको सुधार करने के लिए हमारा प्रयास होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देख लिए भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, मतलब रिमेडियल टीचिंग के उद्देश्य क्या, क्यों की जाती है। सबसे पहला, बालक के भाषा संबंधी दोषों का निवारण करने के लिए। निवारण करना मतलब कोई बच्चा है, वो हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, संस्कृत भाषा या कोई भी भाषा हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कुछ भी हो, भाषा संबंधी अनेक दोष होते। कहीं उच्चारण है, कभी किसी व्याघात गलत है, लेखन संबंधी कोई भी सुधार हो, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। सेकेंड, अनुचित भाषाई आदतों को दूर करना, वही बात है, भाषा संबंधी दोष। मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को विकसित करना, जिससे कि बच्चे जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाएँ, समझ सकें। विद्यार्थी की भाषिक व्याघात संबंधी दोषों का दूर करना। व्याघात संबंधी का मतलब है यहाँ पर लिखने और पढ़ने संबंधी दोष। कुल मिला के हमें भाषा के दोषों को दूर करने के लिए हम भाषा में उपचारात्मक शिक्षण को करते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी भाषा संबंधी दोष दूर। रिमेडियल टीचिंग इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश भाषा संबंधी दोषों को दूर करना। संस्कृत में कर रहे हैं तो संस्कृत संबंधी भाषा दोषों को दूर करना। विद्यार्थी की ज्ञानपरक अशुद्धियों को दूर करना। हिंदी भाषा के उच्चारण संबंधी अनेकों दोष व कठिनाइयों को दूर करना। ये क्या हो गए, ये हो गए उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। इनको दो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। और बहुत जल्दी ही अब हमने कंटेंट तैयार कर लिया। अब हम जल्दी से ही आप लोगों के लिए लाइव क्लास को लाने वाले, जिसमें आप अपने सभी डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने DD कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय डाउट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। दिस क्लास इज ओनली फॉर योर। आप कोई भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का रिलेटेड हमसे क्वेश्चन होगा वो हम आपको बताएंगे। चलिए अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, पढ़ तो लिया है हमने। विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती, मतलब सीखने में जो कमी रह जाती, उनके निदान के बाद, निदान का मतलब डायग्नोसिस, समस्या के कारण जानने के बाद चाहिए क्या करना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य कराना चाहिए, केवल अभ्यास कर देते रहो, होमवर्क देते रहो, रिटर्न वर्क कराते रहो। समुचित उपचारात्मक कार्य होना,
सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, रोट मेमोराइजेशन, रटना। शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना है, सब नॉनसेंस बातें हैं। क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या की जाती है, समस्या की पहचान, पहचान को कहते हैं निदान, डायग्नोसिस, बाद में हम क्या करते हैं, उपचार। तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। देखिए अगर आपने जस्ट अभी आपने तैयारी शुरू की है, एक दो बार नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अभी हम आपको इतनी बार इनका रिवीजन करवा देंगे, आप बस क्लास में बने रहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, प्रमोट करना, मतलब सेकेंड क्लास का बच्चा तो उसको थर्ड में पहुंचाना, थर्ड का उसको तो फोर्थ में पहुंचाना। नेक्स्ट थर्ड में क्या, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में बांटना, मतलब लेबलिंग करना। लेबलिंग आप करेंगे नहीं बच्चों की कि ये बहुत होशियार बच्चा है, ये कम होशियार है, जो डफर है, नहीं, इस प्रकार का आपको कोई भी सेग्रीफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। हिरार्की आपको नहीं बनानी है, हिरार्की ऐसी होती है, हिरार्की का मतलब पहले ज़्यादा होशियार, कम होशियार, फिर उनसे कम होशियार, इसे कहते हैं हिरार्की, स्ट्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, आप जल्दी से ध्यान कीजिए, निदान में क्या था, डायग्नोसिस, समस्या के कारणों की पहचान करना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, यही हमारा उद्देश्य होता है निदानात्मक परीक्षण का। आई होप आप लोगों का बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्लास पर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सॉरी आज 2-3 दिन बाद क्लास ले पाए, मेरी कुछ में ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो गई थी। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।